हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कुछ स्पीच हैबिट्स के बारे में पढ़ा था और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्पीच हैबिट्स के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। उनसे जुड़े हुए थोड़े बहुत और रूट्स देखेंगे और फिर उनके मीनिंग्स देखेंगे। तो आज हमारी स्पीच हैबिट्स की सेकंड और लास्ट क्लास होगी। अभी तक हमने, मुझे उम्मीद है कि जितने भी वर्ड्स बोले हैं अभी तक, चाहे वो हमारे पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, एक्शन से रिलेटेड हो या कुछ भी साइंस हो, मेडिकल वगैरह से रिलेटेड हो, उन सब वर्ड्स को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा और उनके रूट से आपने और प्रैक्टिस की होगी। मैं ऐसे ही आपसे आशा कर रहा हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि अगर आप खुद इन वर्ड्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इन वर्ड्स को भूल जाएंगे और फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स तो पाइल अप होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। हर क्लास के बाद 20-30 वर्ड और बढ़ते जा रहे हैं और नए नए वर्ड्स आ ही रहे हैं। तो आप इन वर्ड्स को पकड़ेंगे या पुराने वर्ड्स को समझेंगे? इसलिए डेली क्लास के बाद रिवीजन करना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला वर्ड जो आपने पहले सुना भी होगा, वॉसिफेरस। अब जो लोग रिवीजन कर रहे हैं रेगुलरली उन्होंने तो ये वर्ड सुना ही होगा, और अगर आपने पहले रिवीजन नहीं करी है तो आपको ये वर्ड पता ही नहीं चलेगा। पर कोई बात नहीं, हम आपको इस वर्ड का दोबारा मीनिंग बता देते हैं। लाउड एंड नॉइजी। जो व्यक्ति बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं बेवजह का, उनकी बातों में कोई मतलब नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस उन्हें बोलना है, शोर मचाना है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है वॉसिफेरस। ठीक। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, उनके वर्ड्स को वो रिपीट करते रहते हैं सेम वर्ड्स को। अच्छा, कई बार होता है ओल्ड एज में भी हैबिट पड़ जाती है कि सेम लाइन को आप रिपीट करे जा रहे हैं, बार बार एक ही बात को आप बोले जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा, ओल्ड एज में कई बार ऐसा हो जाता है। वो तो हो गया एक नॉर्मल बात, कोई बात नहीं। वो भी इसी कैटेगरी में आएगा जो वर्ड हम आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की तो आदत ही होती है, उन्हें वो एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करते ही रहना है, जब तक कि सामने वाला थक ना जाए सुन के। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को दोस्तों कहा जाता है वर्बोज। वर्डिनेस एंड रिपीटेटिव। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? वर्बोस। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बोलते हैं ना, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि वर्ड्स जो है अपने आप ही निकल के आ रहे हैं, वो बोल ही नहीं रहे हैं। इतना एफर्टलेसली बोलते हैं, इतना फ्लुएंटली बोलते हैं वो लोग। अब उनके वर्ड्स में कुछ मीनिंग हो ना हो, जैसे हमने पहले भी पढ़े थे कुछ वर्ड्स, कि भाई एक होता है कि जो साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकली बात करता है, एक होता है कि भाई जो बहुत ही शायराना तरीके से आर्टिस्टिकली बात करता है। वैसे हो ना हो वो अलग मैटर है, बट ये बात पक्की है कि बहुत ही एफर्टलेसली और फ्लुएंटली ये लोग बात करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है वॉल्यूबल। टॉक्स एफिशिएंटली एंड फ्लुएंटली। तो ये हमारे तीन तरह के स्पीच हैबिट्स हो गए। तीनों ही जो है कुछ शोर मचाने वाले, बेवजह का जो है जरूरत से ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। इन्हें का क्या क्या हो गए? हमारे वॉसिफेरस हो गए, वर्बोस हो गए और हो गए हमारे वॉल्यूबल। अच्छा, अभी अब हम कुछ देख लेते हैं वर्बोस से ही जुड़े हुए वर्ड। ये वर्बोस बना कैसे है दोस्तों? वर्बोस दोस्तों वर्बल से बना है। वर्बल यानी कि समथिंग विच इज सिग्नलिंग टूवर्ड्स वर्ड्स, या फिर टू स्पीक, सिंपली स्पीक और टू सिग्नल टूवर्ड्स वर्ड्स, ये होता है हमारा वर्बल। अब एक और वर्ड, वर्बल तो हो गया हमारा, ये रूट वर्ड भी हो गया। अब वर्बल से ही जुड़ा हुआ एक वर्ड होता है वर्बिएज। इसके दोस्तों दो मीनिंग है। पहला मीनिंग तो हो गया टू टॉक इन एक्सेस, जरूरत से ज्यादा बातें करना। वर्बिएज, ये तो हमने खैर वर्बोज में पढ़ा था, ये लोग तो भी जरूरत से ज्यादा ही बातें कर रहे थे। वर्बिएज का भी ये मीनिंग होता है। एक और मीनिंग होता है टू टॉक इन टेक्निकल टर्म्स। टू टॉक इन टेक्निकल टर्म्स, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं भाई, जब वो आपस में बातें करते हैं तो ऐसा लगता है दो एलियंस आपस में बात कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। एक
तरफ से इधर कुछ खतरनाक खतरनाक से वर्ड्स बम्बार्ड हो रहे होते हैं, कुछ वर्ड्स उधर से बम्बार्ड हो रहे होते हैं, दोनों का समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, ये हमारी बात हो रही है ना या किसी और की बात कर रहे हैं, ये भी पता नहीं चलता कई बार। तो या फिर या कोई मिलिट्री मैन होते हैं आपस में बात करते हैं, कोई जो कुछ बात कर रहा होता है वेपन्स की, कोई कुछ बात कर रहा होता है अपनी पोजीशंस की, ये वाली पोजीशन बनाएंगे आज हमारी प्लेन्स की, ये वाली पोजीशन रहने वाली है, या आर्मी की जो है ये कंपनी है, ये कमांडर है, ये है वो, पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, उनकी कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, आम जनता तो उन बातों को समझ ही नहीं सकती है। तो ऐसे जो लैंग्वेज होती है इसको कहा जाता है वर्बिएज, मतलब कि टेक्निकल लैंग्वेज बेसिकली। अच्छा, एक और हम इसी से जुड़ा हुआ वर्ड देखते हैं, वर्बेटिम। अब वर्बेटिम का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि एग्जैक्ट रिपीटिशन विदाउट अ सिंगल चेंज। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल्स कॉलेजेस में प्लेज दिलवाए जाते हैं, जो तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा बोल रहा होता है और सामने वाला एग्जैक्ट रिपीटिशन उसकी कर रहा होता है। या बचपन में कहा जाता है बच्चों से कि भाई वर्ड मीनिंग जो होते हैं इनको एग्जैक्टली आपको याद करना है, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस को कहा जाता है वर्बेटिम, रिपीटिशन विदाउट एनी चेंज। तो ये हो गया हमारा वर्बेटिम। अब कुछ और वर्ड्स देखते हैं। अब हमने एक वर्ड देखा था वॉल्यूबल। अब ये बना कैसे था, इसको भी तो समझना है हमको, खाली ऐसे थोड़ा छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये बना है वॉल्वो वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू रोल। वॉल्वो से बना वॉल्यूबल, इसीलिए तो कह रहे थे हम वर्डिनेस एंड रिपीटेडनेस, जो एक ही बात को बार बार घुमाया जाए एक ही सेंटेंस कोई, इसलिए कहा जाता है वॉल्यूबल। अब जब घुमाने की बात चली है तो घूमती तो अर्थ भी है सन के चारों ओर, उसे क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशन। अर्थ अराउंड सन। अच्छा, रिवोल्यूशन का एक और भी मतलब होता है, जो पूरी दुनिया को उलट पुलट करके रख दे, या समाज को उलट पुलट करके रख दे, पूरे समाज को ही घुमा दे, उसे कहा जाता है रेवोल्यूशन। वन विच टर्न्स द होल सोसाइटी, वन विच टर्न्स, वन इवेंट इनफैक्ट आई वुड से, वन इवेंट विच टर्न्स द होल सोसाइटी। सोसाइटी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, रेवोल्यूशन भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर जब कोई समाज में बड़ा चेंज आ जाता है तो उसे कहा जाता है रेवोल्यूशन। अब इसी तरह एक होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है दोस्तों, एवोल्यूशन है कि ग्रेजुअल चेंज इन आवर इन कस्टम्स इन सोसाइटी, ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर कुछ भी, या फिर हो सकता है अर्थ में ही कुछ चेंज आ रहे हो ग्रेजुअली। हर चीज में मतलब कहते हैं ना कि एडेप्टेशन ही जीवन है, कि आपको नई नई चीजें सीखती रहनी पड़ेंगी यार, नहीं कि आपको खुद को इवॉल्व करते रहना ही पड़ेगा। तो वही इवोल्यूशन है कि ग्रेजुअली आपको, ये नहीं कि एकदम से कुछ ना कुछ जो है बड़ा चेंज कर देना है आपको, नहीं, पर हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। हर चीज दुनिया में कुछ ना कुछ बेटर या फिर बेटर होती जा रही है, सब कुछ दुनिया में धीरे धीरे बदलता जा रहा है, इसे कहा जाता है एवोल्यूशन। चलिए ये तो हो गया। अब आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था वेंट्रिकल, जो बेली शेप वेंट्रल बात कर रहे थे ना हम, वेंट्रल हमने लिखा था, क्या लिखा था, फ्रंट या बेली शेप। अब इसी तरह एक इससे जो हमारा दिल होता है उसमें दो चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रल और एक होता है ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, जिसका मतलब हो गया जो हमारा लोअर साइड होता है वो एक्चुअली बेली जैसा, मोटे बेली जैसा दिखता है, इसलिए उसको लोअर चैम्बर को हमने नाम दिया है वेंट्रिकल, चैम्बर ऑफ हार्ट। जो अपर चैम्बर है वो हो जाएगा ऑरिकल। ठीक है। अब जब हमने ये भी सीख लिया वेंट्रिकल ऑरिकल क्या होता है, तो इन्हीं, अब एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं, एवंक्यूलर।
समथिंग लाइक अंकल, मेजरली मैटरनल अंकल, समवन लाइक, इसका भी अभी हम मतलब समझेंगे क्या मतलब हुआ। जैसे कि आपके मामा श्री हो गए, क्या कहते, जैसे कि क्या होता है कि मामा जो है अपने जो क्या कहते हैं उनको, भांजों को ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि केयर करते हैं, नई नई चीज़ें देते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो इसलिए एवंक्यूलर एक वर्ड बनाया है कि समवन हु केयर्स फॉर अ चाइल्ड वेरी मच, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है एवंक्यूलर। अब हम एक और अच्छा भी है, हमने जो वेंट्रिकल की बात कर रहे थे, तो ये हम बात कर रहे थे फ्रंट साइड हो या बैली साइड हो, तो फ्रंट तो समझ में आ गया भाई वेंट्रिकल है। तो बैक साइड क्या होती है हमारी? बैक साइड को हम कहते हैं डॉर्सल। डॉर्सल क्या हो गया? बैक साइड। अब डॉर्सल से ही जुड़ा हुआ एक और आपने बहुत कॉमन ही वर्ड तो आपने पक्का सुना ही होगा, एंडोर्स करना। चेक को एंडोर्स किया जाता है या डॉक्यूमेंट्स को एंडोर्स किया जाता है। क्या मतलब होता है इसका? कि ठीक है भैया, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइन हो गए, सब हो गया, पर जब कोई तीसरी पार्टी है वो भी कहती है कि हाँ मैं भी कह रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, मैं अप्रूव कर रहा हूँ मैं इसको, तो वो जो होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की बैक साइड होती है ना उस पर साइन कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से कॉलम नहीं गिवन होता। या फिर चेक में मान लीजिए आप कैश निकालने गए, अब सामने वाली पार्टी जिसका भी अकाउंट से आप कैश निकाल रहे हैं उसने साइन तो कर दिया चेक पे, बट बैंकर को कैसे पता चले कि आप वही बंदे हो या नहीं हो? तो वो आपसे एक एक्स्ट्रा साइन लगवा लेता है पीछे की, आपने अप्रूव कर दिया कि मैंने ही कैश निकाला था ये। तो इसे कहा जाता है एंडोर्स, अप्रूवल। अप्रूवल को कहा जाता है एंडोर्स। अब कुछ और मीनिंग देखते हैं, आइए वर्ड मीनिंग कुछ और देखते हैं। अब एक वर्ड आ रहा है हमारे सामने, सोमनीफेरस। सोमनीफेरस का दोस्तों क्या मतलब होता है कि समथिंग विच कैरीज अ फैक्टर ऑफ स्लीप विद इट, यानी कि स्लीप इंड्यूसिंग। जैसे बोरिंग बोरिंग से लंबे लंबे फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चे अक्सर सो जाया करते हैं, क्योंकि कहानी तो होती नहीं है जो मजे आते रहे उसमें, उसमें बोरिंग से सवाल होते हैं, बोरिंग से कंसेप्ट होते हैं, तो वो स्लीप इंड्यूसिंग लेक्चर्स होते हैं। ऐसे लेक्चर्स को कहा जाएगा सोमनीफेरस लेक्चर्स, जो आपको जो अच्छे भले आप जो ताज़ा आए हो क्लास में और जाते टाइम जो है नींद में झूम रहे हो, ऐसे लेक्चर्स को सोमनीफेरस लेक्चर्स कहा जाता है। अच्छा, एक होता है सोमनोलेंट। अब आप जब सोमनीफेरस लेक्चर से निकल कर आते हो तो आपकी कैसी हालत होती है? एकदम स्लीपी हालत होती है, ड्राउजी हालत होती है। तो उस सिचुएशन को कहते हैं सोमनोलेंट सिचुएशन, यानी कि स्लीपी सिचुएशन या ड्राउजी। या मान लीजिए आप जो है 2-3 दिनों से आपको नींद नहीं आ रही है, तो अब आप ना सो पा रहे हैं ना जो आप कुछ काम कर पा रहे हैं, तो आप स्लीपी हालत में हैं, तो आप सोमनोलेंट सिचुएशन में हैं। जरूरी नहीं कि आप सो ही जाएं, बट आपको नींद बहुत आ रही है। तो जब आपको ज़्यादा नींद आए तो आपको कहा जाएगा सोमनोलेंट सिचुएशन, सोमनोलेंट पर्सन। अब एक और वर्ड आता है सोमनैम्बुलेंट। सोमनैम्बुलेंट दोस्तों क्या होता है, ये आपने नाटकों में बहुत देखा होगा कि रात में कुछ लोग जो है रात में चलते हैं, नींद में चल रहे होते हैं, तो यानी कि जो लोग नींद में, यानी कि सोमना मतलब कि स्लीपिंग, ये तो अब तक आप समझ चुके होंगे, मैंने आपको बताया नहीं, बट सोम मतलब स्लीपिंग है, ये तो अब तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। और एम्बुलेंट मतलब क्या होता है? एम्बुलेंट मतलब टू वॉक, तो समवन हु वॉक्स इन स्लीप। अब हम जब एम्बुलेंट की बात कर ही रहे हैं तो एक और वर्ड देखते हैं, एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी दोस्तों कौन होता है? एम्बुलेटरी जो कि अभी अभी ठीक हुआ है और अब चलना शुरू करा है, मतलब कई दिनों से महीनों से जो है पड़ा हुआ था बेड पे किसी बीमारी की वजह से, अब वो बेड रिडन हो गया है और पहली बार चल रहा है। वॉक्स आफ्टर बीइंग बेड रिडन, बेड से छुटकारा मिल गया मतलब उसको। एम्बुलेटरी जिसका मतलब यहाँ पे हमने एम्बुलेंट का मतलब पढ़ा ही था चलना, तो उससे बन गया हमारा एम्बुलेटरी वर्ड, जो बहुत दिनों बाद चल रहा है, बीमारी से उठ के अब चलना उसने शुरू करा है। अच्छा, एक होता है जब बच्चा पहली बार चलता है ना, तो आपने देखा होगा कि उसे बोकर टाइप कुछ दे दिया जाता है, जिसमें उसे खड़ा कर देते हैं और फिर वैसे पकड़ के चलता है धीरे धीरे। सुना ही होगा, आम वर्ड है बोकर। वो बोकर एक्चुअली उसका नाम क्या रखा हुआ है, उसका एक्चुअली नाम क्या है? वो तो बोकर तो हम ठीक है लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं,
पर उसका नाम होता है प्रीएम्बुलेटर। प्रीएम्बुलेटर क्या होता है? प्रीएम्बुलेटर मतलब वही वोकर जो हमने आपको बताया है कि भाई जब बच्चा चलना भी नहीं शुरू किया है, चलने से भी पहले का जो इंस्ट्रूमेंट है जो उसे चलने में मदद कर रहा है, उसे कहा जाता है प्रीएम्बुलेटर। वन विच हेल्प्स चाइल्ड टू वॉक। तो हो गया ये हमारा प्रीएम्बुलेटर। आज एक और इसी से बना है प्रीएम्बल वर्ड। प्रियम्बल क्या होता है दोस्तों? प्रियम्बल जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का देखा होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पन्ना है ना, उसे कहा जाता है प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब कि समथिंग विच वॉक्स बिफोर अ डॉक्यूमेंट और अ रिपोर्ट और समथिंग, समथिंग विच वॉक्स बिफोर अ डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट। अब प्रियम्बल का काम क्या होता है? प्रियम्बल भाई एक तरह से समरी हो गई, एक तरह से गाइडलाइन भी हो गई कि आगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है हमारा, एक्चुअल में भी यही हुआ था। पहले हमारा प्रियम्बल तैयार हुआ, उसमें हमने अपने बेसिक कंसेप्ट लिख दिए कि क्या क्या जरूरी होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, और जो भी कंसेप्ट हैं हमारे वो सब हमने उसमें लिख दिए कि ये सारी जो चीज़ें ये हमारी सोसाइटी को गवर्न करेंगी, ये सारी बातें। उसके बेस पे फिर हमारा आगे का लॉ लिखा गया। तो यानी कि उसे कहा जा, इसलिए उस वर्ड को, उस सॉरी पेज को कहा जाता है प्रियम्बल। अब सोने से रिलेटेड जब हम बात कर रहे थे तो एक दो वर्ड्स और देख लेते हैं। अब एक वर्ड आ रहा है इंसोमनियस। इसका क्या मतलब होता है? इंसोम्नियस दोस्तों वो सिचुएशन है जब आपको नींद नहीं आती है। जैसे मैं बोल रहा था ना कि कई दिनों से आप सोए भी नहीं हैं, आप सोने चाहते भी हैं और आप सोने की हालत में भी हैं, पर आपको नींद नहीं आ रही है। अब आप कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं, आप सो भी नहीं पा रहे हैं, आप पूरे दिन जो आप ड्राउजी फील कर रहे हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? सोमनोलेंट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को इंसोम्नियस कहा जाता है। व्हेन स्लीप डज नॉट कम टू यू, या फिर व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्लीप। अब ना सोने की तो बहुत वजह हो सकती है। हो सकता है आपको काम इतना ज़्यादा हो कि आप सो ना पा रहे हो, या आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो। बात ये है कि आप जो है सोना चाहते हैं पर फिर भी नहीं सो पा रहे हैं। ये हो गया हमारा इंसोम्नियस। अब एक और हमारा लास्ट वर्ड देख लेते हैं उसका, सपोरिफिक। क्या बोला हमने? सपोरिफिक। सोपोरिफिक का दोस्तों क्या मतलब है? इसका सोपोरिफिक मतलब कि जैसे कि अक्सर जो है स्लीपिंग पिल्स को सोपोरिफिक कह दिया जाता है, या फिर जिससे कि नींद आ रही हो, कॉजिंग स्लीप। अभी एक हम और अंतर देखेंगे, एक तो हो गया कॉजिंग स्लीप या फिर स्लीपिंग पिल्स। एक हमने शुरू में भी वर्ड पढ़ा था सोमनीफेरस। उधर आपको स्लीप, ना सिर्फ आपको स्लीप में नहीं ले जा रहा था वो आपको स्लीपी मोड में ले जा रहा था। दोनों में डिफरेंस है हल्का सा। वो आपको ड्राउजी बना रहा था, मतलब आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि निद्रा की पोजीशन में ला रहा था, आपको सुला ही नहीं रहा था। जबकि जो स्लीपिंग पुल्स होती हैं या लोरी होती है वो आपको सुला ही देती है। लेक्चर में आप बस झपकियां मारते रहते हैं, सो नहीं जाते हैं, मोस्टली केसेस में एटलीस्ट। जबकि जो स्लीपिंग पिल है उसका तो मकसद ही आपको सुलाना है। इसलिए स्लीपिंग पिल्स को सोपोरोफिक कहा जाएगा और उनको सोमनीफेरस कहा जाएगा, जो आपको स्लीपी सिचुएशन में ले जाएं, जैसे लेक्चर्स होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की स्पीच हैबिट्स खत्म हो गए। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर तो था भी नहीं ज़्यादा बड़ा, छोटा सा लेक्चर था। आपने आज के सारे वर्ड्स तो मुझे उम्मीद है अभी ही रट लिए होंगे। और अगर आपने अभी और पुरानी क्लास अच्छे से देखी है तो स्पीच हैबिट से जुड़े हुए तो सारे वर्ड्स हमारे हो गए होंगे। और नहीं देखिए तो अभी इन दोनों क्लासेस को तो कवर कीजिए, स्पीच हैबिट्स की दोनों ही छोटी क्लासेस, और बहुत ही आराम आराम से आपको याद करेंगे। तो वर्ड्स थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं पर हो जाएंगे याद। फिर यहीं पे नहीं छोड़ना है आपको, सभी वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको एक्चुअल यूज समझ में आएगा इन सभी वर्ड्स का। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो हमें वीडियो पे लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो पे को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।